तो रीमान इंटीग्रल के आगे इसी क्रम में एक और थ्योरम हम देखते हैं। लेट f from closed interval ab to real number r be a bounded function and p is any partition of closed interval ab and p star is its refinement, है ना। रिफाइनमेंट ऑलरेडी हम जान रहे हैं, कम से कम एक एलिमेंट क्या होगा, अधिक होगा उसके पार्टीशन से। तो ये भी अपने आप में क्या होता है, एक पार्टीशन ही होता है पी स्टार भी, लेकिन क्या होता है, ये ग्रेटर देन होता है पी से, है ना। इज रिफाइनमेंट देन हमको क्या शो करना है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है यू पी स्टार एफ इज लेस देन आर इक्वल टू यू पी एफ। और इसी में सेकंड नंबर प्रूव करना है, जब लोअर रिमान सम की जब हम बात करेंगे तो एल पी स्टार एफ इट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल पी एफ, है ना। रिफाइनमेंट का जो अपर रिमान सम होगा वो पार्टीशन, जो प्रॉपर जो पार्टीशन आपको मिलेगा पी, उसके अपर रिमान सम से क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू होगा, मतलब ये बड़ा होगा। और यहाँ पे जो पार्टीशन होगा लोअर रिमान सम पे, तो रिफाइनमेंट का जो होगा लोअर सम वो क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा। जस्ट दोनों में उल्टा, है ना। तो हम कोई एक लेके चलेंगे, इसी क्रम में आपका दूसरा भी प्रूफ होने वाला है। ध्यान देंगे, इसमें जो जो नोटेशन यूज हुआ है वो सभी चीज को आप दिमाग में रखेंगे। तो जब भी आप थ्योरम प्रूव करेंगे तो आपको हमेशा ये कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगा। लेट p इक्वल टू a, दिस इज इक्वल टू x नॉट, x1, x2 एंड xn इक्वल टू b is any partition of AB एंड इसी में हम पी स्टार लेके चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी पी स्टार गिवन है। ये भी एक पार्टीशन होगा और ये कैसा होगा, a इक्वल टू एक्स नॉट, x1, x2 एंड सो ऑन। अच्छा, चाहे तो आप यहाँ पे एक्स आइथ वाला भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं ना। तो एक काम करते हैं, उसकी भी हमको नीड पड़ेगी बीच में, तो यहाँ पे ये इंटरवल को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा, है ना। क्या कर देते हैं यहाँ पे, एक्स आई माइनस वन, एक्स आई ले लेते हैं एंड लास्ट में एक्स एन, दिस इज इक्वल टू बी। ये एनी पार्टीशन ऑफ ए बी हो गया। और इसी बीच में एक्स आई माइनस वन, ध्यान देंगे पार्टीशन का मतलब क्या है, एटलीस्ट वन एलिमेंट क्या होगा इसमें, अधिक होगा रिफाइनमेंट में, है ना। पी हमारा एक पार्टीशन है, तो पी का रिफाइनमेंट हम पी स्टार को तब कहेंगे जब उससे क्या हो जाए, ये पी इज सबसेट ऑफ पी स्टार हो जाए, पी का हर एक एलिमेंट ना। तो कम से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो आइथ हमारा जो इंटरवल बनता है, आइथ इंटरवल कौन सा, एक्स आई माइनस वन और एक्स आई, इसके बीच में एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम लेके चल रहे हैं एक्स्ट्रा, और वो क्या है, अल्फा, है ना। अल्फा पॉइंट एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और ये एक्स आई किसके बीच में लिए हम, ये जो आइथ इंटरवल बनता है पी के लिए, तो पी स्टार में हम आइथ इंटरवल के बीच में एक और हम पॉइंट लिए, वो है अल्फा एंड सो ऑन एक्स एन इक्वल टू बी। दिस इज द रिफाइनमेंट ऑफ P, partition P. Now अब हम डिफाइन करते हैं, क्या क्या डिफाइन करना पड़ेगा देख लो आप लोग, है ना। यहाँ पे आपका रिमान सम हम ले रहे हैं लोअर और अपर, तो हम पहले अपर के लिए प्रूफ कर रहे हैं। तो अपर के लिए जब हम प्रूफ करेंगे तो हमको क्या लेना पड़ेगा, आपको कैपिटल एम लेना पड़ेगा, ध्यान देना, कैपिटल एम। तो यहाँ पे हम एम आई डिफाइन करना चाहते हैं, और एम आई क्या होता है,
ये होता है सुप्रीमम ऑफ फंक्शन एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन एक्स आई। नेक्स्ट हम ले रहे हैं इसी में, ध्यान दें, ये एम आई किसके लिए हो जाएगा आपका, ये पार्टीशन पी के लिए हो जाएगा ना, ध्यान देना, ये पार्टीशन पी के लिए। अब नेक्स्ट में हम एम आई डैश यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं, और ये क्या है, दिस इज सुप्रीमम ऑफ फंक्शन एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू। ध्यान दें, अब हम रिफाइनमेंट में आ गए पी स्टार में, ध्यान देना, रिफाइनमेंट में आ गए पी स्टार में। तो यहाँ पे कौन कौन से इंटरवल लेके चलेंगे, पहला इंटरवल हम लेके चलेंगे एक्स आई माइनस वन से अल्फा, और अगला लेके चलेंगे अल्फा से एक्स आई। ध्यान दें, तो ये हो जाएगा एक्स आई माइनस वन टू अल्फा, पहला इंटरवल। और नेक्स्ट एक और हम लेके चल रहे हैं एम आई डबल डैश, दिस इज सुप्रीमम ऑफ अगेन एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, अगला इंटरवल क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अल्फा टू एक्स आई। बताइए, ये जो कैपिटल एम हम डिफाइन किए यहाँ पे, है ना, लोअर बाउंड और अपर बाउंड जो हम डिफाइन करते हैं ना हमेशा, तो हम यहाँ पे अपर बाउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, एम आई। ये समझ आया क्या, ये तीनों पॉइंट? हेलो, यस सर। पहला जो हमने अपर बाउंड लिया हुआ है, एम आई जो लिया हुआ है ना, वो पहले पार्टीशन के लिए है, जिसका आइथ इंटरवल का ये क्या हो गया, एम आई हो गया, सुप्रीमम हमने ले लिया उसका, है ना। नेक्स्ट जो हमारा रिफाइनमेंट था, इसी आइथ इंटरवल के बीच में हमने एक और पॉइंट लिया, तो ये जो इंटरवल है अब दो भागों में बढ़ जाएगा सब इंटरवल में, एक्स आई माइनस वन अल्फा और दूसरा अल्फा एक्स आई। तो इन दोनों के लिए हमने डिफाइन किया हुआ है ना, एम आई डैश और एम आई डबल डैश, दोनों के लिए क्रमशः। अब यहाँ पे आपको समझना है, क्या समझना है, कि इसके बाद का जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इसी से ये थ्योरम जो है पूरी तरह से डिसाइड होगा, है ना। एक मिनट, ये सिंस, ध्यान दें, सिंस कैपिटल एम आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम आई डैश, ध्यान दो, एंड अगेन कैपिटल एम आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम आई डबल डैश। ये आपने नंबर लाइन ले लिया, यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, है ना, यहाँ से आपका ए है, ये बी है, यहाँ पे हम आइथ इंटरवल लेके चले, ये एक्स आई माइनस वन और यहाँ पे मैं एक्स आई, चीजें अच्छे से समझ आए इसके लिए, है ना। तो जब हम पार्टीशन पी की बात किए, तो इसके लिए हमने एक सुप्रीमम हमने क्या डिफाइन किया, एम आई, ध्यान देंगे, है ना। अब इस बीच में हमने एक और पॉइंट यहाँ पे सब इंटरवल डिवाइड करने के लिए हमने क्या ले लिया, अल्फा, ध्यान दो। अभी ए बी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसके लिए तो स्मॉल एम हो जाएगा, इसके लिए कैपिटल एम हो जाएगा, है ना, इसका लोअर बाउंड स्मॉल एम और अपर बाउंड कैपिटल एम हो जाएगा। तो हम केवल आइथ इंटरवल की बात कर रहे हैं, आइथ इंटरवल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो आइथ इंटरवल में क्या होगा, अब जब हम पहले इंटरवल को लेके चलेंगे इन दोनों के बीच के इंटरवल को, तो इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया एम आई डैश, और उसके बाद इसी बीच में जो दूसरा इंटरवल बना हमारा अल्फा से एक्स आई, उसको हमने नाम दिया एम आई डबल डैश, ध्यान दें, है ना। और इन दोनों के बीच का क्या है, वो एम आई है। तो ये जो एम आई होगा, जाहिर सी बात है, जब इस छोटे इंटरवल को लेंगे तो इसका जो सुप्रीमम होगा वो क्या होगा, इससे छोटा होगा या फिर बराबर हो सकता है ना, बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये सब इंटरवल का सुप्रीमम है। बात आ गई समझ में। और नेक्स्ट में अल्फा टू जब हम एक्स आई करेंगे, तो यहाँ पर भी एक्स आई माइनस वन से एक्स आई के बीच का जो सुप्रीमम होगा, अपर बाउंड होगा, वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा इससे, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। ये समझ में आया, डायग्राम से समझ आया कि सभी को बताएं। हेलो, यस सर। ठीक,
चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, एम आई माइनस एम आई डैश करेंगे तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। एम आई डैश को इधर पक्षांतर कर दिया, एंड एम आई माइनस एम आई डबल डैश इज अगेन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये होने वाला है। नाउ अब क्या चीज, ये जो अपर रिमांड सम जो डिफाइन किया गया है इसी में आ जाते हैं, यूपीएफ। ये क्या चीज है, ये है आई फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आई इंटू डेल एक्स आई, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा, m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 एंड सो ऑन। ith इंटरवल के लिए जब हम लेंगे तो एम आई डेल एक्स आई हो जाएगा, प्लस फिर से आगे बढ़े और लास्ट में एम एन डेल एक्स एन हो गया। ये अगला हम देखना चाहते हैं रिफाइनमेंट के लिए, तो यू पी स्टार एफ, ध्यान देंगे पार्टीशन के बाद रिफाइनमेंट के लिए जो हम अपर रिमांड सम को जो डिफाइन करना चाहते हैं ये कैसा हो जाएगा, दिस इज आई फ्रॉम 1 to n एम आई डैश डेल एक्स आई हो जाएगा। एम आई ही रहेगा, डेल एक्स आई को तो केवल ith इंटरवल के लिए हम डिफाइन करेंगे, है ना। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2, ऐसे हम आगे बढ़ते गए। अब ध्यान दें इसमें हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिया हुआ है अल्फा, तो एक्स आई माइनस 1 से अल्फा के बीच का जो वैल्यू होगा वो एम आई डैश है, ठीक है, और इसके जो लेंथ है उसको हम डेल एक्स आई डैश कर देते हैं। नेक्स्ट, अब अल्फा से ध्यान दो, ऐसा एक्स आई माइनस 1 से एक्स आई है, इस बीच में हमने अल्फा लिया, तो पहला इंटरवल हम इसको ले लिया, है ना, तो इसके लिए हम क्या डिफाइन किए हैं, एम आई डैश, और अल्फा टू एक्स आई लेंगे तो इसके लिए एम आई डबल डैश, तो इसके लेंथ को हम डेल एक्स आई डैश कर देते हैं, और बाद वाले के जो लेंथ है उसको हम डेल एक्स आई डबल डैश कर देते हैं, तो हो जाएगा एम आई डबल डैश और डेल एक्स आई डबल डैश प्लस एंड सो ऑन, आगे बढ़ेंगे एम एन डेल एक्स एन हो गया। वेयर, यहाँ पे हम लिख देते हैं, मेंशन भी कर देते हैं, वेयर डेल एक्स आई डैश दिस इज इक्वल टू, डेल एक्स आई किसके लिए लिया हम, अल्फा माइनस एक्स आई माइनस 1 के लिए, एंड डेल एक्स आई डबल डैश इसको हम कैसे लिए हैं, एक्स आई माइनस अल्फा के लिए लिए हैं। चलिए अब समझने वाली क्या बात है उसको समझिए आप, हमको प्रूफ क्या करना है उसको देखो, है ना, हमको प्रूफ करना है कि यू पी एफ इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू यू पी स्टार एफ, ये प्रूफ करना है अपने को। देखिए हमको इसको, इसके अपर सम को, पार्टीशन के अपर सम को हमको ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिखाना है रिफाइनमेंट के अपर सम से, है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसको यदि हम लेफ्ट साइड पक्षांतर करते हैं तो यू पी एफ माइनस यू पी स्टार एफ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। बात तो समझिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब ये जो है ऑटोमेटिक ये थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो प्रूफ करेंगे उसी को हम लेकर चलते हैं, सिंस यू पी एफ माइनस यू पी स्टार एफ दिस इज इक्वल टू, इसको हम लेके चल रहे हैं, है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे जो हम प्रूफ कर रहे हैं उसी से हम आगे बढ़ेंगे। हमको जो जो चीजों की आवश्यकता थी वो हमने आगे कर लिया, अब जो हमको प्रूफ करना है उसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दिखाना है, जाहिर सी बात है ना, तो उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यूपीएफ माइनस यूपी स्टार एफ करना है अपने को, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दें आप, ये जो हमने पहला पॉइंट लिया हुआ है यूपीएफ एंड यूपी स्टार एफ, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए m1 डेल x1 m1 डेल x1 कैंसिल, m2 डेल x2 m2 डेल x2 कैंसिल, इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो लास्ट तक आपका mn डेल xn और mn डेल xn पूरा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, केवल आपके पास बचेगा एम आई डेल एक्स आई
एम आई डैश डेल एक्स आई डैश और ये एम आई डबल डैश डेल एक्स आई डबल डैश, यही बस बचेगा, ये तीनों टर्म। ध्यान दें, ये तीनों टर्म आपके पास बचेगा जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, क्या बचेगा, पहले यूपीएफ की वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा एम आई डेल एक्स आई माइनस यूपी स्टार एफ है, तो ये नीचे के जो दो वाले वैल्यू है ना, आइथ वाला, ये दोनों आ जाएगा, तो माइनस में एम आई डैश डेल एक्स आई डैश और माइनस एम आई डबल डैश डेल एक्स आई डबल डैश। यहाँ तक क्लियर हो गया जी सभी को, बताएं एक बार। हेलो, यस सर। ठीक। एम आई, अब देखिए डेल एक्स आई क्या है आपका, डेल एक्स आई है एक्स आई माइनस वन है, उस इंटरवल की लेंथ है, माइनस एम आई डैश। अब डेल एक्स आई डैश क्या है, डेल एक्स आई डैश देखिए यहीं पे ऊपर में हमने लिखा हुआ है, अल्फा माइनस एक्स आई माइनस वन माइनस एम आई डबल डैश, फिर से एक्स आई डबल डैश क्या है, यह आपका एक्स आई माइनस अल्फा। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट ओपन करके, तो एम आई एक्स आई माइनस एम आई एक्स आई माइनस वन माइनस एम आई डैश अल्फा माइनस माइनस प्लस एम आई डैश एक्स आई माइनस वन माइनस फिर से एम आई डबल डैश, एक्स आई के साथ करेंगे तो एक्स आई और माइनस माइनस प्लस होके एम आई डबल डैश अल्फा, ये हो गया। अब देखिए हम आगे क्या करना चाहते हैं, हमको क्या करना है, ये जो प्रूफ करना है इसको हमको ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो दिखाना है ना, मतलब पॉजिटिव दिखाना है, तभी यूपीएफ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा यूपी स्टार एफ से। तो इसको हम हल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज की कमी हो रही है, एम आई अल्फा को हम ऐड कर देते हैं और एम आई अल्फा हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ताकि मीनिंग चेंज ना हो। ध्यान दें, ये हमने एक एक्स्ट्रा प्रोसेस किया है, एडिंग एम आई अल्फा एंड सब्ट्रैक्टिंग एम आई अल्फा टू। ठीक है, ध्यान दें, हमने जोड़ भी दिया और घटा भी दिया ताकि मीनिंग चेंज ना हो। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान देना, ऐसा करने का तरीका ये है कि शुरू में देखिए एम आई एक्स आई हम है हमारे पास, और यहाँ पे एक एम आई अल्फा हमने क्या किया, ऐड किया, तो इन दोनों से हम एम आई कॉमन निकालेंगे, या फिर एक काम करो एक्स आई कॉमन निकालो, ज्यादा सही है। ध्यान दें, यहाँ पे हमने एक शुरुआत में जो पॉइंट लिया हुआ है, देखो एक मिनट है ना, ऊपर आ रहे हैं हम, ये देखिए यहाँ पे हमने लिया है ना, एम आई माइनस एम आई डैश इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, एम आई माइनस एम आई डबल डैश इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो इसको हम क्यों लिखे हैं, इसी का यूज हमको आगे करना है। तो हमको ऐसे वैल्यू को कॉमन लेते जाना है कि हमारे पास एम आई माइनस एम आई डैश बचे, एम आई माइनस एम आई डबल डैश बचे, ऐसे वैल्यू को हमको कॉमन निकालना है। देखिए, तो एम आई डबल डैश के लिए देखिए सबसे पहले हम एक्स आई कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, एक्स आई कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट पहला वाला जो टर्म है हमारा यहाँ से आ जाएगा एम आई, उसके बाद देखिए कहाँ पर एक्स आई है, एक्स आई उसके बाद है यहाँ पे, देखिए ये रहा, है ना, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस एम आई डबल डैश। नेक्स्ट में ये वाला टर्म हो गया आपके पास, ये देखिए यहाँ पे एक्स आई माइनस वन, यहाँ से माइनस एक्स आई माइनस वन कॉमन निकाल दूं तो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास एम आई, और कहाँ पे एक्स आई माइनस वन है, ये देखो यहाँ पे है ना, रेड कलर से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान देना, माइनस ये हो जाएगा एम आई डैश। अब नेक्स्ट क्या कॉमन निकालोगे, अब कॉमन निकालोगे आप अल्फा, ध्यान दो अल्फा, अल्फा पे क्या मिलेगा आपके पास, ये बच जाएगा एम आई, यहाँ पहला वाला पॉइंट जो ऐड किए थे, यहाँ से एम आई, उसके बाद अल्फा कहाँ पे आ रहा है, देखो अल्फा आ रहा है यहाँ पे एम आई डैश, तो माइनस एम आई डैश यहाँ से मिल गया। अब नेक्स्ट में फिर से हम माइनस अल्फा कॉमन निकालेंगे, देख लो लास्ट वाला ना, लास्ट वाला टर्म जो सब्ट्रैक्ट किए थे, यहाँ से एक माइनस अल्फा कॉमन निकाले तो पॉजिटिव एम आई बचेगा। उसके बाद
एक और कहाँ पे बच गया, जस्ट इसके बगल में देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म यहाँ पे बच जाएगा माइनस एम आई डबल डैश। कहने का मतलब हमने ऐसा एक्स आई या फिर एक्स आई माइनस वन या फिर अल्फा कॉमन लिया है कि उसके पास हमारे पास ये वाला टर्म बचना चाहिए, एम आई माइनस एम आई डबल डैश या एम आई माइनस एम आई डैश या फिर एम आई माइनस एम आई डैश या एम आई माइनस एम आई डबल डैश। ध्यान देंगे। अब इसी निष्कर्ष को आपको डिटेल में यहाँ पे ब्रीफ करना है, और वो क्या चीज है देखो, यू पी एफ माइनस यू पी स्टार एफ इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो क्यों हो रहा है, ध्यान दो। अभी इसके पहले हमने डिफाइन किया हुआ है, जब हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड जब हम डिफाइन कर रहे थे सुप्रीमम के लिए, तो हमने वहीं पे कह दिया था कि एम आई माइनस एम आई डबल डैश क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है। एम आई माइनस एम आई डबल डैश, देख लो यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, सिंस एम आई माइनस एम आई डबल डैश इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो एंड एम आई माइनस एम आई डैश इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ये दोनों तो जीरो हो गया। एंड एक्स आई क्या है आपका, एक्स आई आपका ए टू बी के बीच में क्या है, वो पॉइंट है जो इंटरवल को क्या करता है, डिसाइड करता है। और ये स्वयं अपने आप में क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। ध्यान दे बात को, अपने आप में क्या है, एक स्वयं पॉजिटिव नंबर है ना। तो ये जो एक्स आई माइनस वन और अल्फा की जो बात कर रहे हैं, ये भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो यदि ये सारे टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये पूरे वैल्यू हमारा क्या दे देगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो दे देगा। और जैसे ही ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता है, तो यहाँ से एक स्टेप आप कर दो, यू पी एफ इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू यू पी स्टार एफ। बताइए समझ आया कि नहीं ये थ्योरम। यस सर। ठीक, ये जो बीच बीच में हमने पॉइंट लिया है ना, उन चीजों को विशेष आप ध्यान देंगे कि हुआ क्या है। माई डेस, ठीक है। चलिए इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी कुछ पूछना है तो बताएं इसमें। अच्छा एक और चीज, अब हमारे इस थ्योरम में एक ही पार्ट नहीं था ना, ध्यान देंगे, दो पार्ट था। तो पहला हमने प्रूव किया, अब दूसरा को देखिए, थोड़ा सा दूसरा को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दूसरा को प्रूव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो हमको लोअर रिमान सम कब मिलता है, उसके लिए हमको लोअर बाउंड डिफाइन करना पड़ेगा। तो ध्यान दें, यहाँ पे जो हमने कैपिटल एम आई डैश कैपिटल एम आई डबल डैश जो डिफाइन किए हैं, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एम आई डैश स्मॉल एम आई डबल डैश डिफाइन करना पड़ेगा। और ये जो सुप्रीमम सुप्रीमम दिख रहा है, अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इन्फीमम। क्लियर हुआ क्या, ये हो जाएगा इन्फीमम। ठीक है जी, हेलो। यस सर। ठीक, अब देखिए, जब हम अपर बाउंड लेके चलते हैं, तो बीच का जो अपर बाउंड होता है, वो इनिशियल और इंड वाले अपर बाउंड से क्या होता है, हमेशा छोटा या फिर बराबर होता है। लेकिन जब हम लोअर बाउंड की बात करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। ध्यान दें, ये यहाँ पे ये ऐसा हम लेके चल रहे हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसके लिए हमने स्मॉल एम लिया, इसके लिए हमने कैपिटल एम लिया। अब इस बीच में फिर से कोई इंटरवल हम आईथ इंटरवल लिए, और इसके लिए हम स्मॉल एम आई लिए, और इसके लिए हम कैपिटल एम आई लिए। ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या होता है, एम इज लेस देन आर इक्वल टू एम आई होता है। ध्यान दो, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, कैपिटल एम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम आई हुआ था, जस्ट उल्टा हुआ था। ध्यान देना यहाँ पे, देखिए इन दोनों के बीच की यदि वैल्यू हम बात करें, तो ये वाला जो वैल्यू है, चूंकि इससे बड़ा है ये, तो हमेशा जाहिर सी बात है, इस इंटरवल का जो लोअर बाउंड होगा, पूरे इंटरवल के लोअर बाउंड से जाहिर सी बात है या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। तो ये वाला केस है ना। तो ये अभी जो आप नया जो टॉपिक लेंगे, एम आई लेंगे, एम आई डैश लेंगे और एम आई डबल डैश लेंगे, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो एम आई डैश है, वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा किससे,
एम आई से, और ये फिर से ग्रेटर देन होने वाला है एम आई डबल डैश किससे, एम आई से। अब इन दोनों को जब आगे बढ़ाओगे आप, ध्यान दो, तो ये आपको क्या दिखाना है, एम आई माइनस एम आई डैश इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और यहाँ से एम आई माइनस एम आई डबल डैश इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये यूज हो जाएगा आपका इतना। ठीक है, उसके बाद जो प्रूफ करना है उसी से आपको आगे बढ़ाना है। क्या प्रूफ करना है आपको, आपको प्रूफ करना है एल पी स्टार एफ इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल पी एफ दिखाना है, ये प्रूफ करना है आपको। तो ये प्रूफ करना है तो इसको क्या कर दो, यहाँ से स्टार्ट करो आप, एल पी स्टार एफ माइनस एल पी एफ से आप शुरू करो, ये ऐसा, और इसकी वैल्यू फिर से आपको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मिल जाएगा। जैसे ही मिलेगा फिर से एल पी एफ को पक्षांतर कर देना, और लास्ट में आपको ये कंक्लूजन मिल जाएगा। बताइए सेकंड जो इसका पार्ट है उसका जो सार है वो समझ आया क्या? हेलो, यस सर। ठीक, इसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, है ना। कोई डाउट रहेगा तो आप लोग इसी को देख लेना जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो। चलिए अगला पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट क्या है, वो है आपका सेट ऑफ पार्टीशंस। अब फाइनली अभी तक हम इंटीग्रल तक नहीं पहुंचे थे ना, ये जो हमारा रिमान है इसके हम इंटीग्रल तक नहीं पहुंचे थे, अभी तक हम अपर रिमान सम लोअर रिमान सम की ही बात कर रहे थे। अब हम इंटीग्रल में आ रहे हैं, इंटीग्रल को अब डिफाइन करेंगे, है ना। तो उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, एक पॉइंट और अलग से हमको देखना पड़ेगा, और ये है सेट ऑफ पार्टीशंस। सेट ऑफ पार्टीशंस क्या है, ये है द कलेक्शन ऑफ all partitions of the interval AB। ध्यान दें, और किसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट इज डिनोटेड बाय PAB, है ना। जैसे कि PAB को हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो इट इज द कलेक्शन ऑफ P1 P2 P3 एंड सो ऑन, वेयर PIs आर पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल AB। AB के जितने भी पॉसिबल पार्टीशंस है उन सब का जब हम कलेक्शन करेंगे और उसका एक हम सेट बनाएंगे, तो उस सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ पार्टीशंस। ध्यान दें, ये समझ आया कि नहीं। और हर एक पार्टीशंस का अपना एक अलग क्या होगा, लोअर सम होगा, लोअर रिमान सम होगा, और अपर रिमान सम होगा। ध्यान देंगे, जैसे कि P1 के लिए मैं डिफाइन करना चाहता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, P1F, और इसके लिए अपर रिमान सम डिफाइन करना चाहता हूं, तो ये P1F हो जाएगा। उसी प्रकार पार्टीशन 2 के लिए जैसे मैं लिखना चाहता हूं, तो P2F, और ये U P2F, ये ऐसा चलते जाएगा। ध्यान देंगे इस चीज को। जैसे हमारे पास एक ही पार्टीशन होता तो केवल LPF या UPF लिखते थे, लोअर रिमान सम या अपर रिमान सम को। तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसा हमारे पास नंबर ऑफ इनफाइनाइट पार्टीशन है ऑफ द क्लोज इंटरवल AB, और उसके कलेक्शन को हम कह रहे हैं सेट ऑफ पार्टीशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय P क्लोज इंटरवल AB, ऐसा। ठीक है जी, सेट ऑफ पार्टीशंस क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अब आ जाते हैं हम, हमारा जो मेन जो डेफिनेशन है वो है अपर रिमान इंटीग्रल, है ना, या इसी को शॉर्ट में और क्या लिखते हैं, अपर R इंटीग्रल लिखते हैं, ऐसा।
ये रिमांड में आर को शॉर्ट कर दिया जाता है। अब ये क्या चीज है देखिए, बहुत ही आसान सा चीज है, और दोनों को एक साथ हम कर देंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेट, क्योंकि फंक्शन तो हमारा वैसे ही डिफाइंड होना है, एफ इज अ बाउंडेड फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू रियल नंबर आर, बी अ बाउंडेड फंक्शन द अपर रिमान इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, सॉरी एक मिनट है, मैं गलत कर दिया। आप फंक्शन का हम निकालते हैं ना इसमें, है ना, रिमान इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, ऐसा होगा। इज डिनोटेड बाई, कैसे इसको डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे हम ऐसा यू एफ से, है ना, या फिर इसी को हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी। ध्यान देंगे, क्योंकि हम अपर की बात किए हैं तो अपर में हम ऐसा बार लगाएंगे बी की ओर, लोअर रहेगा तो लोअर में नीचे की ओर, है ना, एफ एक्स डी एक्स एंड इट इज डिफाइंड एट, और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, ध्यान दो, ये ज्यादा जरूरी है ना। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसको हम नाम देंगे यू एफ, या फिर इसी को ए टू बी, ऊपर में हम बार लगाएंगे क्योंकि अपर है, और ये एफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू, ये क्या होता है, हम अपर की बात किए हैं, ध्यान देना, है ना, क्या किए हम अपर की बात किए हैं, तो जितने भी अपर रिमान सम होंगे उन सब का कलेक्शन ले लेंगे, वेयर पी बिलोंग्स टू पार्टीशन सेट ऑफ ए बी, और इसका हम क्या लेना है, चूंकि हम अपर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बात करेंगे इसके इन्फिमम की। ध्यान दें, चीजों को समझना है। हम यहाँ पे जितने भी अपर रिमान सम होंगे पार्टीशन सेट ऑफ पी के लिए, जैसे कि पार्टीशन सेट पी ए भी है हमारे पास, तो इसके पास पार्टीशन होंगे P1 P2 P3 P4, तो उन सभी के जितने भी अपर रिमान सम होंगे यू P1 एफ, ऐसा है ना, यू ब्लैक में लिखता हूँ ज्यादा, क्या क्या, यू P1 एफ, यू P2 एफ, यू P3 एफ एंड सो ऑन, आगे ऐसे बढ़ते जाओगे। तो इन सब का जब हम कलेक्शन लेंगे, और इसका हमको क्या लेना है, इन्फिमम। इन्फिमम मतलब, इन्फिमम मतलब बताइए, चलिए कौन कौन ज्वाइन है, किसी भी सेट का इन्फिमम क्या होता है, हेलो, लोअर। हाँ क्या बोले, इन्फिमम होता है आपका लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट। ध्यान देंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जितने भी लोअर बाउंड होंगे उसमें ग्रेटेस्ट आपको लेना है, सबसे बड़ी। क्लियर हो गया ये, और आपका डेफिनेशन सेम रहेगा। इसी क्रम में आप लोअर रिमान इंटीग्रल को कैसे डिफाइन करेंगे, एल एफ से डिफाइन करेंगे, और इंटीग्रेशन के फॉर्म में जब लेंगे आप तो हो जाएगा ए टू बी, और आपको नीचे में ऐसा बार लगाना है क्योंकि हम लोअर रिमान इंटीग्रल की बात कर रहे हैं ऑफ द फंक्शन एफ एक्स ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। और ये कैसे डिफाइंड होगा, ये डिफाइंड होगा सुप्रीमम ऑफ ऑल लोअर रिमान सम सच दैट पी बिलोंग्स टू पार्टीशंस ऑफ ए बी। ठीक है, और ये सुप्रीमम क्या है एक्चुअल में, ये है आपका लीस्ट अपर बाउंड। जितने भी अपर बाउंड होंगे उसमें से आपको लिस्ट लेना है, किसका, ये जो लोअर रिमान सम जो हम लेके चलेंगे उन सभी का, है ना। यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको मिल जाएगा एल P1F, एल P2F, ऐसा एंड सो ऑन। और इन सभी का जब कलेक्शन लेंगे तो उसमें आपको क्या लेना है, सुप्रीमम। तो ये सुप्रीमम ही क्या कहलाएगा, आपका LF कहलाएगा। तो ये जो रिमान इंटीग्रल अपर और लोअर की जो हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये कुछ नहीं है। एक्चुअल में आपको अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम में आपको इन्फिमम और सुप्रीमम फाइंड करना है, और कुछ नहीं।
क्लियर हुआ क्या?